टिप्पा पा करके साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा उसने अपनी वो जो है अपने देश को चला गया। अपने नगर के तट पर पहुंच करके उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत के साधु वैश्य के घर जा करके बताया कि आपके पति व जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। तब उस समय जो है अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त होने के बाद उसने जो है प्रसाद ग्रहण किया और अपने पुत्री से बोली, ये बेटी मैं जा करके तेरे पिता को देखती हूँ, तो प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना कह करके वो चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वो अपने पति को देखने चली गई। और इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची और इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते हुए देख करके सत्यनारायण भगवान दुष्ट हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने जो है उसके पति तथा धन से भरी हुई नाव को जल में डुबो दिया। यह देख करके कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते हुए और कन्या को मूर्छित देख करके साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ और मल्लाह जो नाव चलाने वाले थे वो भी आश्चर्य करने लगे कि लीलावती बेटी की ऐसी हालत देख करके बड़ी व्याकुलता से हुई। और उसने अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ चले गए और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि वो अवश्य ही किसी देवता का प्रकोप है या क्रोध है। आखिर भगवान सत्यनारायण भगवान को जो है उनकी लीला को कौन समझ पा सकता है। यह कर करके वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी और उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के यही जल समाधि यह दे करके वैसे बहुत दुखी हुआ और उसने उसे समझते हुए देने लगी कि यह सब भगवान सत्य देव ने किया है, उनके कुपित होने पे यह सब कुछ हुआ है। पुत्री या पत्नी की अवश्य ही कोई भूल हुई होगी। आखिर उनकी माया को कौन समझ पा सकता है। मैं ईश्वर उनकी माया से जो हूँ मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुला करके अपनी शंका व्यक्त की और बोला कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान की क्षमा याचना करने लगा और भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई कि साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ करके पति को देखने चली गई थी, इसी कारण उसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया था। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और आए फिर तो उसका